Students, in this video, now I am teaching you the next part of this lesson. Students, we will start the fourth part of this lesson by flowchart. REGP in 1995, Rural Employment Generation Program, is to create self-employment in rural areas. रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार कार्यक्रम को उत्पन्न करना, जिसकी शुरुआत 1995 में की गई थी। इसका जो उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं रोजगार की रचना करना या स्वयं रोजगार उपलब्ध कराना है। अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे बहुत से व्यक्ति पाए जाते हैं जिनके पास अपना हाथ का हुनर होता है और जो स्वयं अपना रोजगार करना चाहते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों की सहायता करने के लिए इस प्रकार की ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम योजना चलाई गई थी ताकि वो स्वयं का अपना रोजगार स्थापित कर सकें, और इसके लिए उनको विभिन्न प्रकार की सुविधाएं सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई जाती हैं। AAY 2000 मीन्स अंत्योदय अन्न योजना। ये योजना जो है 2000 में शुरू की गई थी। इसका जो उद्देश्य था ए स्पेशल चूजन ग्रुप, ऐसे व्यक्तियों का विशेष समूह का चयन करना विच इज प्रोवाइडेड चीपर फूड, जो बहुत अधिक गरीब व्यक्ति तबके के होते हैं या गरीब श्रेणी में जिनको रखा जाता है और जिनके पास अपना पर्याप्त मात्रा में खाने का भोजन भी उपलब्ध नहीं हो पाता। तो ऐसे व्यक्तियों को सस्ते दामों पर राशन की दुकानों पर भोजन उपलब्ध कराया जाता है, जैसे कि मिड डे मील योजना। ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में ऐसे जो बच्चे हैं जो गरीब श्रेणी से आते हैं तो उनको मिड डे मील अर्थात दोपहर के भोजन की योजना इसके अंतर्गत रखी है ताकि उनको दोपहर का भोजन आसानी से उपलब्ध कराया जा सके और वो अपना पोषण तत्व आसानी से प्राप्त कर सकें। स्टूडेंट्स, नाउ आई विल एक्सप्लेन फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस लेसन, कॉजेज एंड मेजर्स टू चेक पॉवर्टी। गरीबी पर प्रतिबंध लगाने के उपाय और कारण। तो फर्स्ट है कॉजेज ऑफ पॉवर्टी अर्थात गरीबी के क्या कारण है। फर्स्ट है लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेट। भारत में जो आर्थिक विकास की दर है उसका स्तर बहुत कम है, इसी वजह से भारत में गरीबी पाई जाती है। सेकंड है हायर ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का बढ़ता हुआ दर या तेजी से बढ़ती जनसंख्या का दर का होना भी गरीबी का एक कारण माना जाता है। जैसा कि तुम जानते हो भारतीय जनसंख्या बहुत अधिक, ज़्यादा चीन के बाद भारत विश्व में सबसे बड़ा दूसरा देश है जनसंख्या की दृष्टि से, और ये भारत की गरीबी का एक बड़ा कारण माना जाता है। रूरल इनडेप्टनेस अर्थात ग्रामीण क्षेत्र में ऋण के जाल में लोगों का फंस जाना। अर्थात ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग होते हैं जो बैंकों से ऋण प्राप्त करते हैं, परंतु किसी कारण से यदि उनकी फसल बर्बाद हो जाती है तो अपना ऋण नहीं चुका पाते, या ऐसे बहुत से व्यक्ति होते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में साहूकारों से या निजी व्यक्तियों से ऋण लेते हैं और समय पर उनका भुगतान न कर पाने से वो इसके ऋण के जाल में फंसते चले जाते हैं, जो कि गरीबी का कारण माना जाता है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड लैंड असेट्स अर्थात आय और भूमि संपत्ति अर्थात जमीनी संपत्ति का असमान वितरण। भारत में ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जिनके पास अपनी भूमि नहीं है, और ऐसे भी विभिन्न व्यक्ति पाए जाते हैं जिनके पास बहुत अधिक मात्रा में या बहुत बड़ी संख्या में जमीन है, और यही इस प्रकार की असमानता का वितरण है जो कि गरीबी का कारण माना जाता है। लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, रोजगार के अवसरों की उपलब्धता का सीमित होना अर्थात भारत में रोजगार के अवसर जनसंख्या की दृष्टि से बहुत ही अपर्याप्त हैं, जो कि बेरोजगारी को बढ़ावा देते हैं और जिनकी वजह से गरीबी उत्पन्न होती है। अब नेक्स्ट स्टेप है इस सेक्शन का मेजर टू चेक पॉवर्टी अर्थात गरीबी पर प्रतिबंध लगाने के उपाय। फर्स्ट है एफर्ट टू रेज इकोनॉमिक ग्रोथ रेट अर्थात जो आर्थिक दर है उसको बढ़ाने के प्रयास किए जाएं। जैसा कि इससे पहले वाले सेक्शन 4 में तुमने पढ़ा, सरकार ने ऐसी विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाई हैं जो कि गरीबी को दूर हटाती हैं। पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स, ऐसे उपाय करना जिससे कि जनसंख्या पर नियंत्रण किया जा सके। कंट्रोल ओवर मनी लेंडर्स अर्थात जो साहूकार लोग हैं या अनौपचारिक रूप से लोगों को, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उनको पैसा उधार देते हैं, उन पर नियंत्रण करना। एफर्ट्स टू मेक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन
अर्थात जो भूमि का वितरण है इस प्रकार के प्रयास किए जाएंगे वो उसका वितरण समान हो, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को पास इतनी जमीन पर्याप्त मात्रा में हो ताकि वो अपने परिवार का जीवन निर्वाह आसानी से कर सके। गवर्नमेंट एफर्ट टू क्रिएट न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज, सरकार को ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए कि रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हो सकें। इंपॉर्टेंट टर्म यूज इन दिस लेसन, फर्स्ट है पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा। इट रेफर्स टू ए मिनिमम लेवल ऑफ इनकम, यह एक न्यूनतम आय के स्तर को प्रस्तुत करती है। और कंजम्पशन रिक्वायर्ड टू मीट द बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ, या जीवन की आवश्यकता के लिए जो मुख्य आवश्यक बातें हैं उनका उपभोग। फर्स्ट है, नेक्स्ट है सोशल एक्सक्लूजन, सामाजिक मतभेद। व्हेन पीपल आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम एंजॉइंग सोशल इक्वलिटी, जब लोगों को सामाजिक समानता का आनंद उठाने के लिए, उसका लाभ उठाने के लिए वंचित कर दिया जाता है। और बेटर ऑफ पीपल इन बेटर सराउंडिंग, ऐसे लोगों के द्वारा जो कि उनके आसपास के क्षेत्र में रहते हैं, जो कि उनके अपेक्षा अधिक समृद्ध हैं, इज नोन एज सोशल एक्सक्लूजन, इसे सामाजिक बहिष्कार भी कहा जाता है। कैलोरीज क्राइटेरिया ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के मापदंड के रूप में कैलोरी का होना। फूड एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल लिविंग ऑफ ए पर्सन इज नोन एज कैलोरीज क्राइटेरिया, किसी भी एक व्यक्ति के लिए जो कि सामान्य अपना जीवन व्यतीत कर रहा है उसके लिए जो आवश्यक भोजन की जो ऊर्जा प्राप्त करना होता है उसे हम कैलोरी का मापदंड कहते हैं। भारत में इट इज़ 2400 पर डे पर पर्सन फॉर रूरल एरियाज, ये ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति, और शहरी क्षेत्रों में यह प्रति व्यक्ति 2100 कैलोरी के रूप में मानी जाती है। सब्सटेंस लेवल, जीवन निर्वाह का स्तर, मिनिमम लेवल ऑफ लिविंग रिक्वायर्ड फॉर ए कॉमन मैन, किसी सामान्य व्यक्ति के लिए रहन सहन के स्तर के लिए जो आवश्यक होता है उसे न्यूनतम स्तर कहा जाता है, जैसे कि फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर, अर्थात भोजन, कपड़े और मकान का होना। इनडेप्टनेस, ऋण के जाल में फंस जाना। एवरेज मनी बर्डन ऑफ डेट अपॉन ईच पर्सन, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति पर ऋण के पैसे का औसत रूप में जो भार होता है या बोझ होता है उसे हम इनडेप्टनेस या ऋण का जाल कहते हैं। अर्थात जब व्यक्ति अपना ऋण नहीं चुका पाता और उसको चुकाने के लिए फिर दोबारा ऋण लेता है तो इसे हम इंडेप्टनेस कहते हैं। एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन, महिलाओं का बेरोजगार होना। रेफर्स टू पावर टू वुमेन इन सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में महिलाओं की शक्ति को प्रस्तुत करता है। नरेगा अर्थात नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना, जो कि 2005 में शुरू की थी, अर्थात ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की गारंटी। जैसे कि पहले बताया तुम्हें, कम से कम 100 दिन का रोजगार सरकार उपलब्ध कराती है और प्रतिदिन 132 रुपये मजदूरी देती है। ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, अर्थात एकीकृत रूप से बच्चों के विकास के लिए सेवाएं उपलब्ध कराना। वल्नरेबल पॉवर्टी अर्थात गरीबी के प्रति असुरक्षित होना। मोस्ट इजीली ट्रैप्ड इनटू द ग्रुप ऑफ पुअर सेक्शंस, अर्थात गरीबी के समूह का जो वर्ग है उसमें आसानी से फंस जाना, इसे गरीबी के लिए असुरक्षित तत्व माना जाता है। ओके, थैंक यू।